हज के दौरान गई जान, देश नहीं भेजा जाता शव, कहां होता है अंतिम संस्कार। इस वक्त मक्का से लगातार दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। मक्का में हज यात्रियों की लगातार जान जाने का आंकड़ा अब 1000 को पार कर गया। 90 से ज्यादा भारतीय हज यात्री भी शामिल हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मिस्र के हज यात्रियों की जान गई। मक्का में 300 से ज्यादा मिस्र के और जॉर्डन के 60 से ज्यादा हज यात्री मारे गए। इतनी बड़ी संख्या में जान गंवाने का कारण गर्मी को बताया जा रहा है। हज के लिए ये यात्री वहां का 52 डिग्री का तापमान सहन नहीं कर पा रहे। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा तादाद में हज यात्रियों का पहुंचना इसकी एक बड़ी वजह है। इसी बीच सवाल ये उठता है कि हज यात्रा में जब किसी यात्री की जान चली जाती है तो ये पता कैसे लगाया जाता है कि वो यात्री किस देश का है और उसके अंतिम संस्कार के लिए क्या कुछ आयोजन होता है। क्या उसका शव उसके देश पहुंचाया जाता है? यदि नहीं तो उसका अंतिम संस्कार कहां और कौन करता है? बता दें कि ऐसे मामलों में सऊदी अरब के हज संबंधित कानून में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है। यदि हज के दौरान किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसका शव उसके देश में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे सऊदी अरब में ही दफना दिया जाता है। हज यात्रा की तैयारी करते वक्त हर व्यक्ति हज से संबंधित एक आवेदन पत्र साइन करता है, जिसमें लिखा होता है कि यदि सऊदी अरब की जमीन पर या आसमान में उसकी जान चली जाती है तो उसके शव को वहीं दफना दिया जाएगा। उनके परिवार या उनके परिजनों के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी। साफ शब्दों में कहें तो हज यात्रा के दौरान जिस व्यक्ति की जान जाती है उस व्यक्ति के शव को उसके देश वापस नहीं भेजा जाता, भले ही उस व्यक्ति का परिवार क्यों ना उसका शव ले जाना चाहे। दरअसल मुस्लिम धर्म मक्का को सबसे पवित्र जगह मानता है। मुस्लिम समाज के बीच मक्का और मदीना को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी में दफन होना उनके लिए सौभाग्य जैसा है। कई लोग जब हज पर जाते हैं तो इस बात की ख्वाहिश भी करते हैं कि यदि आज वो खत्म हो जाएं तो इस यात्रा के दौरान ही खत्म हो, ताकि उनके शव को हज के दौरान ही दफना दिया जाए, आत्मा को शांति मिले। वहीं सवाल ये उठता है कि आखिर जान गंवाने वाले शख्स की पहचान कैसे होती है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब की ओर से उन्हें एक कार्ड दिया जाता है जिसे यात्रा के दौरान वे गले में पहनते हैं। इसके साथ ही उन्हें हाथ में पहनने के लिए एक ब्रेसलेट मिलता है जिसमें उनकी सारी जानकारी होती है। इसी से उनकी पहचान होती है। तो सीधे शब्दों में अगर हज यात्रा के दौरान किसी हज यात्री की जान जाती है तो उसे वहीं यानी कि सऊदी अरब में ही दफना दिया जाता है।